फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। दोनों में डिफरेंट भी देखेंगे। तो अगर शंकु की बात करें तो यह आपका एग्जाम्पल है एक शंकु का। शंकु, इसे तो आप भली भांति जानते हो, यह शंकु है। तो इस शंकु का जो बेस होता है यानी आधार होता है, यह एक वृत्त होता है। यानी नीचे से देखने पर एक ऐसा दिखाई देता है, एक वृत्त के जैसा दिखाई देता है। जैसे अगर हम नीचे से देखें तो यह आपके एक वृत्त दिखाई देता है। यानी इसका आधार एक वृत्त होता है। वृत्त पर एक धीरे धीरे ऊपर कम होते जाता है और एक पॉइंट पे आके मिलता है। इसको हम शंकु कहते हैं। तो शंकु में हम लोग सीखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ की बात करें तो इसमें नीचे का बेस नहीं होगा, मतलब ये सर्किल नहीं होगा। सिर्फ यह जो दीवार आप दिख रहे हो, इस दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो कैसे निकालेंगे? ये दीवार का क्षेत्रफल जो बाहरी दिख रहा है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल। एल जो होगा वह तिर्यक ऊंचाई होगा। एल तिर्यक ऊंचाई होगा। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सीखेंगे। हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो यह एक शंकु है और शंकु में नीचे जो बेस दिखाई दे रहा था, यह बेस भी शामिल हो जाएगा। तब बेस और ऊपर का दीवार दोनों जब शामिल हो जाए तब यह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाएगा। मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब दीवार का क्षेत्रफल तो आएंगे ही, प्लस में नीचे से इसका जो बेस था वृत्त, यह वृत्त शामिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होंगे? फॉर्मूला होंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग सीखे थे, पाई आर एल रहेगा और नीचे एक वृत्त था, वृत्त का एरिया शामिल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां से आप पाई आर को कॉमन करेंगे तो बचेगा आपके पास आर प्लस एल। यह हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।